वो फौजी था पर सीरियल किलर बन गया। एक कत्ल ने उसे ऐसा कातिल बना दिया जो इंसानी मांस बेचने लगा, इंसानी मांस को भी बर्गर में डाल के। वो खासकर लड़कियों के मांस को बेचता रहा। किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसकी असलियत आखिरकार सामने आ ही गई। गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने कैसे एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर। आज की क्राइम कहानी में सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथिनी की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है बीपी यादव और मैं करता हूँ खरी बात। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब परिवार कुशल मंगल से होंगे। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्राइम की कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो आज की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सीरियल किलर जोसेफ या जॉय रॉय मैथिनी अमेरिका का ऐसा किलर जिसके नाम की चर्चा बर्गर में इंसानी मांस खिलाने को लेकर होती है। 13 से ज्यादा मर्डर करने के बाद जब ये पुलिस की गिरफ्त में आया तब उसकी असलियत सामने आई थी। पुलिस के सामने उसने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में उसने कहा था, अगर किसी सड़क से गुजर रहे हों और रास्ते में कहीं कोई बारबेक्यू मिल जाए जिसे आप न जानते हो कि वो कौन है, क्या बेचता है और कैसा बेचता है, तो सोच समझ कर ही खाएं, क्योंकि क्या पता आप उस बर्गर में इंसानों का मीट खा रहे हो। जी हाँ, इंसानी मीट की उसने चर्चा की थी अपने बयान में। असल में जोसेफ रॉय मैथिनी ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो खुद बर्गर में इंसानी मीट बेचा था। ये लोगों को इतना पसंद आया था कि उसकी बिक्री भी बढ़ गई थी, लेकिन कभी भी लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो जिसे जानवर का मीट समझकर खा रहे हैं, नॉन वेज बर्गर खा रहे हैं, वो असल में इंसानी जिस्म का मीट है और वो उसे बर्गर में खाए जा रहे हैं। बर्गर में इंसानी मीट डालकर बेचने वाला सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथिनी की जिंदगी की शुरुआत होती है अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से। इसका जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में धुत रहते थे। कहते हैं कि उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब मैथिनी की उम्र मात्र 6 साल के आसपास रही होगी। इसके बाद उसकी मां से भी ज्यादा नहीं बनती थी, लेकिन उसने इन सब के बावजूद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। बचपन से ही शरीर और कद काठी में काफी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई 6 फीट 8 इंची थी। 18 साल की उम्र में वो अमेरिका फौज में भर्ती हो गया। इधर मां से उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान उसका फौज में मन नहीं लगा और वो फौज से उसका मन उचट गया। इसलिए कुछ साल बाद ही वह जब अमेरिका लौटा तो फौज में कभी वापस नहीं गया। वो नशे में धुत रहने लगा, ड्रग एडिक्ट हो गया और ड्रग लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। वो लड़की की सेक्स वर्कर रह चुकी थी। दोनों साथ में रहने लगे थे। मैथिनी घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाता था। इस तरह मैथिनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन है, तब मैथिनी बताता था कि माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा भी हुआ। अब बात साल 1993 की है, जब ट्रक लेकर मैथिनी कई दिनों के लिए बाहर गया था। जब लौटा तो देखा कि गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता है। दोनों को उसने काफी तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और वो ड्रग लेने वालों से पता लगाने लगा और उनसे उसको पता चला कि उसकी पत्नी बच्चे को लेकर किसी के साथ भाग गई है। मैथिनी को लगता था कि उसके बच्चे को भी गर्लफ्रेंड गलत लोगों की सोहबत में पहुंचा देगी, इसलिए वो उनकी तलाश में हर उस शहर में पूछताछ करने लगा जहां उसके गर्लफ्रेंड के जानने वाले लोग हुआ करते थे। इसी दौरान 1994 में एक नदी पुल के किनारे 2 लोगों से वह मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते पहचानते थे, लेकिन उन लोगों ने गर्लफ्रेंड के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी। इसी गुस्से में 150 किलो से ज्यादा वजन वाले मैथिनी ने हथौड़े से मार मार कर दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वहीं नदी के पास फेंक दिया, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया। इसलिए मैथिनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को भी नदी से काफी दूर फेंक आया। वहीं पर
कत्ल में प्रयोग किए हथौड़े को भी उसने नदी में फेंक दिया। दोनों लोगों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मैथेनी के बारे में पता चला। पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला और ना ही जिस मछुआरे की हत्या उसने की थी उसकी लाश मिली। मैथेनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए कुछ ही महीनों बाद मैथेनी जेल से छूट गया। भले ही अब वह जेल में नहीं था, मैथेनी छूट चुका था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही साथ उसे यह भी पता चल गया कि अगर उस जिसकी भी वो हत्या करे और उसकी लाश न मिले, हत्या करने वाला आड़ाए कत्ल का हथियार न मिले जिसे वो कातिल का पता चल सकेगा, तो उसने फैसला कर लिया कि अब जब भी कोई हत्या करेगा तो न लाश मिलने देगा और न ही आड़ाए कत्ल। इसलिए अब वो शातिर किलर बन गया। उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड को पहचानते थे या उसके पेशे से जुड़े हुए थे। मसलन उसके साथ ड्रग लेने वालों से लेकर सेक्स वर्कर तक। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि जोसेफ रॉय मैथेनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर चला गया। बेटी के बारे में सोचकर वह उन सभी लोगों को मारना चाहता था जो भी उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़े हुए थे। इसलिए 1995 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों से मिलने के लिए बुलाया करता था और उनसे मिलने जाया भी करता था और फिर रेप के बाद हत्या कर देता था। वो बेरहमी से कत्ल करता था, यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर की हत्या के बाद उसके ऊपरी हिस्से को अपने घर में रख लिया था और एक बार गुस्से में तो उसने एक कंकाल के साथ भी रेप किया था। अब आलम ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उसके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला शव एक दिन किसी सफाई कर्मी को तब मिला जब उसे एक लावारिस बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई। वो एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन कत्ल किसने और क्यों किया ये पता नहीं चल सका। इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। ये भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन मारने वाला का पता नहीं चल पाया। कई बार जोसेफ ट्रक चलाता था तो कई अधिकतर समय से सड़क किनारे ठेला लगाता था। यहाँ बर्गर और सैंडविच बेचा करता था। पोर्क और बीफ मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड हुआ करती थी, लेकिन जोसेफ ये पता था कि अगर कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो उसके हाथ सबूत नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ये हत्या के बाद शरीर के मांस निकाल लेता था और कंकाल को फेंक देता था। मांस निकालने के बाद मांस को बॉक्स में बंद कर या दूसरे तरीके से पैकेट में डालकर कहीं फेंक देता था। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर में भून कर खाता भी था और बर्गर और सैंडविच में डालकर बेच देता था। ये सिलसिला वो काफी समय तक चलाता रहा। खास तौर पर ये सेक्स वर्कर को निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। असल में अपनी गर्लफ्रेंड की बेवफाई से वह इतने गुस्से में था और यही उसकी मर्डर करने की वजह थी। बाद में उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ और वो और भी आक्रामक होता गया। बात 1996 की है। उस समय जोसेफ ट्रक लेकर अपने शिकार की तलाश में निकला था। उसकी मुलाकात सेक्स वर्कर रीटा कैंपर से हुई थी। उसे अपने ट्रक में लिफ्ट देता है वो और फिर उसे ड्रग्स देता है। उसके बाद उसे एक फैक्ट्री में लाता है जहां वह रहा करता था। यहाँ रीटा को सब कुछ अजीब सा लगता है। वो विरोध करती है, यहाँ से जाने लगी। तभी जोसेफ ने उसे जबरन रोक लिया और रेप का प्रयास किया। इसके बाद मारपीट करने लगता है, फिर गला दबाने का प्रयास करता है, लेकिन किसी तरह से बचकर रीटा के हाथ ट्रक में रखा एक हथौड़ा लग जाता है और उसी हथौड़े से जोसेफ पर वो हमला करके भाग जाती है। वहां से वो भागते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उसकी शिकायत करती है। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर आती है। तब तक जोसेफ वहां से भाग गया था। अब पुलिस रेप और हत्या का प्रयास के आरोपी की इसकी तैयार करती है, उसकी तलाश शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। धीरे धीरे पहचान उसकी हो जाती है और इसके बाद 15 अगस्त 1996 को एक फोन के जरिए पुलिस को संदिग्ध जोसेफ की जानकारी मिलती है। इसी सुराग पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल हथौड़े को भी बरामद करती है। पुलिस पूछताछ में उसने 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या की बात कबूला था।
वो बताता है कि गर्लफ्रेंड जब उसके बच्चे को लेकर घर छोड़ देती है तभी से वो बदला लेने की नीयत से ऐसा कदम उठाता है। ये भी बताता है कि आखिर कैसे पहले 3 मर्डर किए लेकिन सजा 2 केस में मिली, लेकिन फिर वो बरी हो गया। कई कत्ल उसने कुल्हाड़ी से किए थे तो कई हथौड़े से हत्या का अंजाम दिया था। उसने ये भी बताया कि किसी सेक्स वर्कर की हत्या करने के बाद उसकी कंकाल से भी उसने रेप किया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जोसेफ को फांसी की सजा की मांग की गई थी। उसे सजा मिली भी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 को जोसेफ मैथेनी की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैदियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीपुर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमय ही रहा। मौत की असली वजह आज तक सामने नहीं आ पाई। तो दोस्तों, इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। ऐसी ही तमाम क्राइम स्टोरीज देखते रहने के लिए आप बने रहिए खरीबात 24/7 के साथ। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी तमाम खबरें आपको लगातार मिलती रहे। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। दीजिए पीपी यादव को इजाजत। नमस्कार।